आज हम करेंगे तकरीबन 15 मॉडल वर्ब डिस्कस। तो 15 होने लगे हैं तो तवज्जो भी 15 वाली ही होनी चाहिए हमारी। कैन कैन गिव्स यू द डायरेक्शन अबाउट द एबिलिटी। किसी चीज की एबिलिटी बताने के लिए आपके पास आता है कैन। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ या सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। जी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके। वो लोग आपसे शर्त लगा सकते हैं। बोले, वो लोग आपसे शर्त लगा सकते हैं। They They can can betting. betting. They can bet to you। मैं तो नहीं तैर सकती पानी में। I cannot swim अच्छा, कैन नॉट हमेशा एक साथ आता है लिखा हुआ। आई कैन नॉट स्विम in the water. द डीप वाटर। वो तुम्हारी सीवी को रिजेक्ट भी कर सकता है। They They can can reject reject your CV. CV. कैन ज्यादातर परमिशन के लिए आता है। सॉरी, परमिशन कह रही हूँ, एबिलिटी बताने के लिए। इसको एक छोटा सा परमिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बट जस्ट फॉर क्लोज्ड वन। आप बहुत ही क्लोज्ड वन से बात कर सकते हैं ये परमिशन में, हर किसी से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपकी किताब इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्या मैं आपकी किताब इस्तेमाल कर सकती हूँ? जी, दैट्स कॉल्ड माय परमिशन। तो क्या बनेगा? Can पहले आएगा। Can I जी जी जी, इजाजत है ना, इजाजत ले रहे can हैं, I परमिशन। can I use your book? आई यूज योर। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि किसी से मुझे इजाजत लेनी है कि क्या मैं आपकी बुक जी। इस्तेमाल कर लूँ, बट ऑलवेज रिमेम्बर कैन की परमिशन बहुत क्लोज वन के लिए आती है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि क्या हम लोग अपने दोस्त से कह रही हूँ, क्या हम लोग आज तुमसे बात कर सकते हैं? मतलब वो काफी डिप्रेस्ड था, डिप्रेशन में। तो मैंने उसे कुछ टाइम दिया, मैंने कहा इट्स बेटर टू लीव दैट पर्सन अलोन। बट आज मैंने कहा कि क्या हम तुमसे बात कर लें, क्योंकि सारे फ्रेंड्स में तुम करके बात हो जाती है ना। सो कैन वी टॉक टू यू? तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि कैन का इस्तेमाल, द फर्स्ट वन इज फॉर द एबिलिटी एंड द सेकंड वन इज फॉर द परमिशन। ठीक है। अच्छा जी, द सेकंड हम बात कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड शुड। ठीक है। एंड शुड इज जनरली यूज्ड फॉर द एडवाइस, लाइक टू एडवाइस समवन। अच्छा, एक होता है एडवाइस, ये सी ई वाला ना, इसका मतलब होता है नसीहत, दैट्स कॉल्ड नाउन। और एक होता है एस वाला, जो एस वाला होता है, इट गिव्स यू द साउंड ऑफ द वर्ड, नसीहत करना। जबकि जो शुड है, और मैंने कहा कि इसको नसीहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ आएगा इट इज यूज्ड फॉर द एडवाइस। इट इज यूज फॉर द एडवाइस। तो ये एडवाइस यहाँ पर एज ए नसीहत यानी नाउन आया है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, आसान सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको देखकर मशवरा दिया, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। यू शुड स्ट्रगल। यू शुड स्ट्रगल। और स्ट्रगल की जगह आप एक और कह सकते हैं, यू शुड Hard. नकल। हाँ, नकल भी कह सकते हैं। आप इसको स्ट्राइव हार्ड भी कह सकते हैं। यू शुड स्ट्राइव हार्ड। ठीक है, कोई भी वर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एनी पीस ऑफ सजेशन इफ आई गिव टू एनी अदर पर्सन। तुम एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। तुम एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। यू शुड पास योर एग्जाम विद कलरफुल रिजल्ट्स। बात समझ आ रही है ना? ओके। शुड के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड मस्ट, एंड दिस इज आवर थर्ड मॉडल। एंड मस्ट
इज यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ एनीवन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? To force anyone. या वी कैन सी दैट एक तरीके से फर्ज है या जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है ना किसी की, वो ऑब्लिगेशन है, इसलिए फर्ज नमाजों को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स। Guilty ऑब्लिगेटरी prayers. प्रेयर्स फर्ज नमाजें, और नफिल नमाजों को हम कहते हैं ऑप्शनल प्रेयर्स। अच्छा, मैंने यहाँ पर किसी की जिम्मेदारी की बात की। अब देखें, एक इंसान की जिम्मेदारी है, उसने घर में एक जानवर लाके पाला हुआ है और वो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहा। तो ये उसकी जिम्मेदारी है, और जब वो उसका ध्यान नहीं कर रहा, जानवर मरने के नजदीक है, तो मैं बहुत गुस्से में उसे कहूंगी कि भाई जाओ ना, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करना चाहिए। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? यू मस्ट फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करना चाहिए, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो यहाँ पर उसको जो चिल्लाकर बताया जा रहा है उसके बारे में, या अपने बारे में भी अगर मैं कहूँ कि मुझे बिल पे करने चाहिए, मैंने कहा मुझे बिल पे करने चाहिए ना। अब देखें, यहाँ पर अपने आप से भी तो कभी कभी हम मुखातिब होते हैं कि मुझे बिल पे करनी चाहिए। आई मस्ट पे माई ड्यूज। वाजिबात, ड्यूज को कहते हैं वाजिबात, जो चीजें आपने अदा नहीं की वो वाजिबात। जबकि अगर आपके कोई घर के बिल हैं, जैसे इंटरनेट या कोई भी, तो उसको कहते हैं यूटिलिटीज बिल। यूटिलिटीज बिल का मतलब होता है आपके घरेलू, यानी डोमेस्टिक बिल्स जो होते हैं ना, डोमेस्टिक बिलिंग, डोमेस्टिक पेबल, ये वोकेबलरी है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए, और लाजमी वाला सेंस है, जिम्मेदारी है आपकी। You must love the animals. यू मस्ट लव द एनिमल्स। यहाँ तक बात समझ आ रही है? शुड क्या था? एक नॉर्मली करना चाहिए ना, आपको जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए, यू शुड लव द एनिमल्स। ये बच्चों वाली बात है, हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यू शुड लव द एनिमल्स। नाउ आई एम मूविंग माई फोर्थ मॉडल वर्ब, जिसका नाम है नीड टू। नीड टू समहाउ रिप्लेस आर मस्ट। मस्ट को रिप्लेस करता है हमारा नीड टू। मतलब इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको करना ही करना है कोई काम, तो यहाँ ये थोड़ा मॉडल है, ये स्ट्रक्चर नहीं होता, ये मॉडल होता है। जू मैनेजमेंट को जू साफ रखने की जरूरत है। मैनेजमेंट ऑफ जू, अब मुझे ये बताइए, मैनेजमेंट ऑफ जू सिंगुलर है कि प्लूरल है? Singular है। सिंगुलर है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ जू, मैनेजमेंट एक है, हाँ, उसके अंदर वर्कर बहुत सारे हो सकते हैं, बट आई विल ट्रीट द मैनेजमेंट एज सिंगुलर वन, द मैनेजमेंट ऑफ जू। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिंपल रूल आई शुड ऐड एस। Yes, फैसल भाई, ये बात आपको पता है कि हम एस ऐड करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ? फैसल भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। Sorry, can you please repeat? कैच नहीं किया मैंने, सॉरी. अच्छा, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाली लाइन को छोड़ें, मुझे सोने की जरूरत है, तो क्या बनेगा? आई नीड टू स्लीप। ऐसे Need to ही sleep. मैंने कहा हमें सोने की जरूरत है, इसको देख लेते हैं जरा। वी नीड टू स्लीप, आपको यू नीड टू स्लीप, ओके, उन लोगों को दे नीड टू स्लीप। बट व्हेन आई से उस लड़के को सोने की जरूरत है, आराम की जरूरत है, सो आई विल हैव टू ऐड एस हियर बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन He सिंगुलर। needs. ही नीड्स टू स्लीप। एस सेम फॉर शी नीड्स टू स्लीप। तो ही शी एंड इट, अब इट तो इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, सो हम कर लेते हैं। मैंने किसी जानवर की तरफ इशारा किया, इसको भी आराम की जरूरत है, इट नीड्स टू स्लीप। तो ये बात मेरी एक ऐसा रफ वर्क है, जिसको मैंने रफ वर्क में देखा। तो आ जाते हैं हम जरा। तो मैंने कहा कि मैनेजमेंट को जू साफ रखने की जरूरत है। अब मुझे बताइए, मैनेजमेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है? Management is singular. सिंगुलर वन, सो आई शुड ऐड एस हेयर और नॉट? फैसल भाई,
Yes, you should. The management of the zoo needs to clean the zoo. शाबाश। ठीक है, तो नीड टू मीन्स बहुत सिंपल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अपने राज किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। You should not. Okay. यू डोंट नीड टू Reveal the. यू डोंट नीड टू रिवील योर सीक्रेट्स विद एनीवन। आपको अपने राज, रिवील कहते हैं राज फाश करना, चाहे अपने हो या किसी के भी हो। दैट्स कॉल्ड एक्शन वोकेबलरी। इसका मतलब होता है रिवील। और इसको अगर आप वोकेबलरी को और रिप्लेस करना चाहें तो पॉप अप भी कह सकते हैं। यू डोंट नीड टू पॉप अप योर सीक्रेट्स विद एनीवन, दैट्स आल्सो द एक्शन वोकेबलरी। तो नीड टू का मतलब भी क्या हुआ कि कोई काम करने की जरूरत है। पॉप सही है भाई। ओके, the fifth one, the fifth model is could. could अभी जो इस्तेमाल हो रहा है, could थोड़ा सा जनरल वे में आता है। could का फर्स्ट होता है polite request, polite request to anyone. For example, if I say आपको, सॉरी आपको नहीं जी, if I say कि क्या मैं आपकी मदद कर दूं, तो could I help you। तो अगर मैं आपसे यूं कहूँ कि कैन से पोलाइट रिक्वेस्ट बनेगी, क्या ये बात गलत है सही है? कैन से मैम गलत है ना ये बात? गलत है, क्योंकि कैन हमारा फॉर्मल नहीं होता। हमें कुड से पोलाइट रिक्वेस्ट बनानी है। कैन तो सिर्फ बहुत करीब करीब के दोस्तों में आता है जी। तो आप कुड आई हेल्प यू, और ऐसे ही कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या बनेगा? Could you help me? खुद यू हेल्प मी। ठीक है, अच्छा। एक तो क्या हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट, एक हमारे पास आता है प्रिडिक्शन इन फ्यूचर। कुड का इस्तेमाल फ्यूचर में भी होता है। इफ आई से कि वो लड़का वो लड़का आज या जैसे पाकिस्तान किसी से मैच खेल रहा है, तो मैंने कहा पाकिस्तान मैच जीत सकता है। अब यहाँ पर मैंने पाकिस्तान को देखकर कहा कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है, पाकिस्तान कुड विन द मैच टुडे। तो यहाँ पर मैंने क्या करिए, पाकिस्तान जीत सकता है। एक एक तो इसकी होती सलाहियत। अगर मैं सलाहियत के अंदाज से बात करती कि पाकिस्तान कैन विन द मैच, मैं तो उसकी पॉसिबिलिटी को देखकर बात कर रही हूँ फ्यूचर की। पाकिस्तान कुड विन द मैच टुडे, दैट्स कॉल्ड पोलाइट रिक्वेस्ट। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes. अच्छा, कुड के बाद हमारे पास एक मॉडल होता है विल। कुड के बाद मॉडल होता है विल। ये 10:10 तक की क्लास है, आपकी क्लास लेट शुरू हुई थी, सो आई नो। विल का इस्तेमाल कब करते हैं? आशिक अपना माइक म्यूट करो। ये मैंने कर दिया जी। विल का इस्तेमाल मैम कब बिल्कुल करते हैं? मैम बिल्कुल ऐसे Future. फ्यूचर के लिए फॉर करते हैं। फ्यूचर, शाबाश। इफ आई से कि मैं बाद में आपको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। वो बाद में तुम्हें सबक सिखाएंगे। देखिए, एक होता है सबक सिखाना, दैट्स कॉल्ड टीच, पढ़ाना। एक होता है किसी को हम जो तंज में कहते हैं ना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, उसको कहते हैं टीच यू अ लेसन। आई विल टीच यू अ लेसन, मैं आपको सबक सिखाऊंगा, दैट्स कॉल्ड विल। डेयर, डेयर हम कहते हैं ना, हाउ डेयर यू, डेयर, ये भी हमारे एक मॉडल होता है। इसका मतलब होता है, इसका एक मतलब होता है हिम्मत होना। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये भी एक मॉडल है, आपको सुनने में हैरत हो कि आज तक हमने मॉडल पढ़े ही नहीं थे। इसका मतलब होता है करेज। करेज के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझ में हिम्मत नहीं है बात करने की। आई डोंट डेयर टू स्पीक। और कहते हैं हाउ डेयर यू, तो वो डेयर है। आई डोंट डेयर टू स्पीक,
उस लड़के में हिम्मत नहीं थी बात करने की। व्हाट शुड आई से? जब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ तो मुझे क्या कहना चाहिए? उसमें हिम्मत नहीं थी को। प्रेजेंट है तो डू नॉट आ रहा है, पास्ट है तो क्या हो जाएगा? Did not. शाबाश। तो उसमें हिम्मत नहीं थी। He did not. ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक। तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम सच बोलो। जी, क्या बनेगा? क्या आप में हिम्मत नहीं है कि आप Then सच बोलो? I do not dare to आप speak truth. यू You do not dare. डेयर नहीं, डेयर, यू डोंट डेयर टू स्पीक अलाउड। Speak. अच्छा, स्पीक अलाउड का मतलब होता है कि एक जगह तो इसको हम कहते हैं ऊंचा बोलना, और दूसरा मुहावरे के तौर पर इसको मुहावरतन इसको सच बोलने के लिए भी कहा जाता है। यू डोंट डेयर टू स्पीक अलाउड, कि आपको हिम्मत नहीं है कि आप सच बोलो। एंड ऐसे ही पास्ट में क्या हो जाएगा? डिड नॉट हो जाएगा। मे एंड माइट एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। बस बस थोड़ा सा इनमें फर्क होता है। इन दोनों को हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। द फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मे एंड माइट। पहला इस्तेमाल मे एंड माइट की बात कर रही हूँ। मे अराउंड हमारे पास 80% के करीब पॉसिबिलिटी है। एंड माइट हमारे पास जरा सी बिलो 80 है, यानी कम है। बात समझ आ रही है तुम लोगों को? सर पे से जा रही है? Yes, ma'am. आ रही है। अच्छा जी। सो फॉर एग्जाम्पल, शायद शायद अमेरिका ये जंग रोक दे। लड़का वैसे तो may सीज फायर may कहते हैं। yes may stop द the war. अमेरिका मे डू सीज फायर। द अमेरिका मे डू सीज फायर उसको कह सकते हैं। बट अभी मैंने स्टॉप द वॉर कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है पहले दिन के बच्चे भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और थोड़ा सा इससे बिलो चांसेस हैं, तो क्या बनेगा? Might. हम्म, बोले बोले। The America might stop the war. बाकी लोग सो रहे हैं क्या? द अमेरिका माइट स्टॉप द वॉर। अच्छा, सिर्फ पर्सनली अगर मे की बात करूं, सो मे एज अ परमिशन भी इस्तेमाल होता है, और वो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं पानी पी लूं? क्या कहते हैं हम बचपन से? May I drink water? Very important. मे आई ड्रिंक वाटर? फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं क्लास में आ जाऊं? मे आई कम इन? May come in. मे आई कम इन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एज अ परमिशन देखा, क्या मैं आपका सेल फोन उठा लूं? अच्छा, ऐसे नाउन जिसमें बीच में ही छोटा सा डैश आता है, यानी जिसे हम डैश कह रहे होते हैं, इसको हम वो कहते हैं हाइफन। ये छोटा सा डैश होता है ना, इसको कहते हैं, ऐसे नाउन को कहते हैं कंपाउंड नाउन। मे आई यूज योर सेल फोन? क्या मैं आपका सेल फोन इस्तेमाल कर लूं? सो इसको कहते हैं एज अ परमिशन में मे इस्तेमाल हो रहा है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको पढ़ाया था, परमिशन के लिए एक और चीज इस्तेमाल होती है, लेकिन वो लेस फॉर्मल है। लेस लेस फॉर्मल यानी हम उसे हर किसी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो क्या था? मैंने आपको Could अभी, could का Good, good, नहीं नहीं good. नहीं नहीं, कुड तो could का फॉर्मल है, वो सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है। एक था लेस Can, can फॉर्मल, can, can. can कैन। वो कैन था, और एक फॉर्मल था, वो उसको हम क्या कहते हैं? कुड। को ठीक है। अच्छा जी। एंड आगे आगे चलते हैं, बस ज्यादा नहीं है ये। यहाँ तक बात समझ आई है आपको? 8 हो गए, क्योंकि इसके 8 मजीद रहते हैं जो कि मैं कल की क्लास में करवाऊंगी। अभी फिलहाल इन 8 मॉडल्स पे हम गुजारा करते हैं, और आगे एक छोटे से हम बातों को पढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक टॉपिक का नाम है ऐसी। बताइए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
मैम फ्रीक्वेंसी तो हमेशा किसी लेंथ को कहते हैं। शाबाश। और मैम एडवर्ब में तो वो आपका डिफाइन कर देते हैं नाउन को और लाइक एडजेक्टिव को। देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताती है कोई काम कितना जल्दी होता है, यानी इंग्लिश में ये लास्ट टॉपिक है मेरा आज का। जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहती है एनी एक्शंस फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग टू रिपीट इटसेल्फ। इफ आई से 100% हमेशा कोई काम होता है, उसको हम कहते हैं ऑलवेज। उसको हम कहेंगे ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, अब ऊपर वाली बात से ही हम पढ़ेंगे। हमने जो भी ऊपर पढ़े थे मॉडल, वो हमेशा, वो हमेशा फर्स्ट आ सकता है। वो हमेशा फर्स्ट आ सकता है, क्या बनेगा? हे ऑलवेज बोले। गेट द फर्स्ट क्वेश्चन। कैन गेट। ही ऑलवेज कैन कम एट फर्स्ट। इसको मुख्तलिफ तरीकों से भी कह सकते हैं। तो मैं जरा सा आपसे पूछना चाहूंगी, अब इसको एक कैन वाला हो गया ना, दूसरा, मैं हमेशा सुबह में चाय पीता हूँ, क्या बनेगा? मैं सुबह में हमेशा चाय पीता हूँ। आई ऑलवेज टेक अ टी मॉर्निंग। आ नहीं आएगा। आई ऑलवेज टेक टी टेक इन टी मॉर्निंग। मॉर्निंग इन मॉर्निंग। अच्छा जी। अ, अब थोड़ा सा हम 90% की बात कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 90% पे आके काम होता है। द फर्स्ट वन वॉज अबाउट द 100%, बट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द 90%। कोई काम हो रहा है तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। दैट्स आर यूजुअली, यूजुअली या फिर नॉर्मली, कॉमनली। इसको आप ऐसे कर लें बस, चले, यूजुअली एंड नॉर्मली। जी। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पर उसे जल्दी आना चाहिए। आमतौर पर उसे जल्दी आना चाहिए। चाहिए के लिए मैंने अभी आपको पढ़ाया था, शुड। उसे जल्दी आना चाहिए, क्या बनेगा? मैम पहले ये नॉर्मली लगेगा या जी, ही पहले ये शुड। लगेगा, नॉर्मली पहले आ जाएंगे। नॉर्मल नॉर्मली ही शुड कम अर्ली। अच्छा, यहाँ पर जो नॉर्मली के बाद मैंने कॉमा लगाया है, बिकॉज क्योंकि नॉर्मली जस्ट लाइक आपको एक सेंटेंस का कंप्लीशन का वो दे रहा है, और सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पर यूं कर दूं तो सेंटेंस बुरा हो जाएगा और अपना मतलब खो देगा। सो नॉर्मली ही शुड कम अर्ली, उसे हमेशा जल्दी आना चाहिए, या अक्सर, अमूमी तौर पर। इसके बाद हमारे पास आता है ऑलमोस्ट 70% पे एक ही चीज है। अब अक्सर लोग इसमें लड़ाई कर रहे होते हैं, अक्सर और कभी कभार में फर्क क्या है? मुझे बताया अक्सर और कभी कभार में क्या फर्क है? एक ही बात है, बस जबरदस्ती की लड़ाई करना। जी। ऑफन या समटाइम्स ऑलमोस्ट एक ही होते हैं। तो इसे ऑफन भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे ऑफ्टन पढ़ते हैं। आप ऑफन पढ़ लें, ज्यादा बेहतर है। ऑफन या समटाइम, ठीक है। अम, तुम्हें अक्सर तुम्हें अक्सर थेरेपी लेने की जरूरत है। You often you need ऑफन you need a therapy. यू नीड टू टेक थेरेपी। ऑफन यू नीड टू टेक थेरेपी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे ले लें। कभी कभार मैं अपने आप को जंक फूड खाने देती हूँ या देता हूँ। Sometimes I can आई no, अलाउ माई I सेल्फ। allow myself to I eat junk food. allow my आई अलाउ माई सेल्फ टू ईट जंक फूड। अच्छा जी। और इसके बाद है बहुत ही कम, जिसे हम कह रहे होते हैं, वैसे तो ये बहुत सारे हैं, आप लोग याद नहीं रख पाएंगे। तो 20% पे अगर आपको कोई काम करना है, सो उसको आप या तो सेल्डम कह लें, सेल्डम, या रेयरली कह लें,
या हार्डली एवर कर लें, एक ही बात है, मैं इनको अलग अलग नहीं कहती हूँ। हार्डली एवर, मैम कभी कभार। ये परसेंटेज आप किस लिए शो कर रही है कि ये इतनी मतलब ज्यादातर इतना यूज होते हैं? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नहीं, हाँ, ये जो आप परसेंटेज साथ साथ लिख रही है ना, जैसे 100% एक में आपने लिखा कि परसेंटेज, ऑलवेज, ये मतलब मतलब बहुत ऑलवेज ज्यादा हमेशा यूजेज है हंड्रेड इसका। परसेंट को दिखाता है, नॉर्मली ठीक एंड है। यूजुअली 90%, समटाइम 70, और ये जो है ये 20% को दिखाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20% को ठीक। काम होता है सेल्डम, कभी कभार। कभी कभार बारिश होती है, सेल्डम इट रेन्स। क्या हो गया, नहीं सही है, सेल्डम इट रेन्स, कभी कभार बारिश होती है। अच्छा, कभी कभार ही मैं सिनेमा जाती हूँ, रियरली आई डेली गो आई टू गो सिनेमा। सिनेमा। बात समझ आ रही है ना? हाँ जी। अच्छा, एंड बिल्कुल 0% पे हम लेकर आ जाएंगे, दैट्स कॉल्ड नेवर। मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलती, आई नेवर प्ले क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि नॉट और नेवर में क्या फर्क है। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको कैन नॉट की बात कर रही हूँ, जो हमने ऊपर मॉडल पढ़े थे। कैन नॉट, फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं तैर सकता, ही कैन नॉट स्विम। आगे जुमला खामोश है, ये नहीं पता कि वो अभी नहीं तैर सकता, फ्यूचर में भी नहीं तैर सकता, क्या है, ही कैन नॉट स्विम। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो कभी नहीं तैर सकता, ही कैन नेवर स्विम, ठीक है, नेवर। तो नेवर का मतलब होता है अभी, और फिर आगे इन फ्यूचर में भी हम इसको कंटिन्यू मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर प्ले क्रिकेट, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलती, मतलब फ्यूचर में भी नहीं खेलूंगी। एंड आई डोंट प्ले क्रिकेट, हो सकता है फ्यूचर में चांसेस बने। सो नेवर इज अ स्ट्रॉन्ग वे टू डिनाई एनीथिंग, आई नेवर प्ले क्रिकेट, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। Yes. तो हमने ऊपर के जो आज 8 मॉडल डिस्कस किए, इनकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी, और इसका थोड़ा सा होमवर्क, तो काइंडली इसको देख लीजिएगा। और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होती है, और फिर कोई सवाल हो तो मुझसे ग्रुप में पूछ लिएगा। अल्लाह हाफिज।